Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. I welcome you in my class today, and in today's class we are going to cover a chapter of your science book, and the name of the chapter is food. क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? फूड के बारे में. फूड क्यों इतना ज़रूरी है? क्या हम सब बिना फूड के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, बिकॉज हर लिविंग थिंग को फूड रिक्वायर्ड होता है, राइट? सो इस दिस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फूड, फूड के क्या क्या टाइप्स हैं, बैलेंस डाइट. एक बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है बेटा. ओके, हम पढ़ेंगे क्या होती है बैलेंस डाइट. फिर हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी. खाने के साथ साथ पानी भी बहुत ज़रूरी है, बिना पानी के हम नहीं जी सकते हैं, तो पानी की क्या इम्पोर्टेंस है. और हम पढ़ेंगे गुड ईटिंग हैबिट्स, कि कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स क्या हैं. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. वार्म अप. राइट डाउन दी फूड आइटम्स यू एट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर येस्टरडे. ये आपके लिए एक एक्टिविटी है. इसमें आपको क्या लिखना है बेटा? हम दिन में 3 बार मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. आपने क्या क्या खाया था कल ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में? आप सब अपना अपना लिख सकते हैं. चलिए, आप कोई भी आप में से एक मुझे बताइए क्या खाया था आपने. मैं लिखती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? सैंडविच. ओके, सैंडविच लिख दिया हमने ब्रेकफास्ट में. और ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? मिल्क एंड ओके फ्रूट्स. ये हमने ब्रेकफास्ट में खाया. लंच में क्या खाया हमने? चपाती. ओके, एंड वेजिटेबल. ओके, और क्या लंच में और क्या था आपका एक एलिमेंट? कर्ड. ओके, डिनर में क्या खाया? डिनर में ओके राइस एंड दाल. ओके, पल्सेस एंड सैलड. ओके, तो ये हमने एक्टिविटी कर ली. हमने क्या क्या खाया था डिनर में, लंच में और ब्रेकफास्ट में. आप सब अपने अपने जो खाया था आप वो मेंशन कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. फूड हम सबकी सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है, राइट? तो फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. क्यों? ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. क्या देता है? एनर्जी देता है. ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है ताकि हम वर्क कर सकें और खेल सकें. और ये हमें हेल्दी भी रखता है, ये हमें हेल्दी रखता है. और ताकि हम अब सारी डिजीज से फाइट, अगर कहते ना आप हेल्दी रहोगे तो आपको बीमारी अटैक करेंगी ही नहीं, राइट? सो वी नीड डिफरेंट फूड इन आवर डाइट एवरी डे. हमें अपने खाने में अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स चाहिए होते हैं, एंड दे हेल्प इन आवर बॉडी इन सम वे और अदर. उनका कोई ना कोई रोल बॉडी में होता है. तो देखिए, टाइप्स ऑफ फूड देखना था हमें. टाइप्स ऑफ फूड. फूड जो है मेजर 3 क्राइटेरिया हैं. 3 तरीके के खाने हमें खाने की जरूरत है और हम खाते भी हैं. कौन कौन सा है? एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड. पहला क्या आपका? एनर्जी गिविंग फूड्स, जो हमें एनर्जी देते हैं. ओके, फिर क्या आपका? बॉडी बिल्डिंग फूड, जो बॉडी बिल्डिंग करने में हेल्प करेंगे. और फिर क्या आते हैं हमारे? प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड से स्टार्ट करते हैं. जो फूड हमें एनर्जी देंगे वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए, उन्हें क्या कहेंगे हम? एनर्जी गिविंग फूड. एग्जाम्पल्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे होते हैं, लाइक जो हम बेसिक में खाते हैं चपाती, लाइक सीरियल्स जैसे कि wheat, rice, sweet foods like sugar, they gives us energy. तो पोटैटो हो गया आपका, शुगर हो गया, wheat हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या है हमारे? एनर्जी गिविंग फूड. ये खाने से हमें एनर्जी मिलती है. ओके, एग्जाम्पल याद रखना है, राइस, wheat, potatoes एंड शुगर. ओके, डू यू नो, ये आपको पता होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ शुगर मेक अस सिक एंड अनहेल्दी. अगर हमें एनर्जी तो दे रहे हैं, बट अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे इन फूड को तो क्या होगा? वो हमें बीमार कर देगा, अनहेल्दी बनाएगा.
एनी शुगर लेफ्ट इन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग स्वीट फूड्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ होल्स एंड कैविटीज इन आवर टीथ। अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाएंगे लाइक शुगरी चॉकलेट्स है ना, कैंडीज, उसको खाने के बाद जो भी अमाउंट हमारे माउथ में बच जाएगा वो क्या करेगा, टूथ डीके कराता है, हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं, राइट। तो हमें बहुत एक्स्ट्रा नहीं खाना है। सेकेंड क्लास क्या था हमारा, प्रोटेक्टिव बॉडी बिल्डिंग फूड, राइट। थर्ड था हमारा प्रोटेक्टिव, तो हमें हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर दोज दैट हेल्प्स टू ग्रो। क्या करते हैं वो, हेल्प करते हैं ग्रो करने में, और वो हमारे बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मम्मा या हमारे बड़े क्या कहते हैं हमें, हमें दूध पीना चाहिए, दाल खाना चाहिए, राइट। देखिए साइंस फैक्ट, मिल्क हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अगर आप दूध नहीं पियेंगे तो आपकी हड्डियां, आपके दांत ये बहुत ही कमजोर रहेंगे, आपको जल्दी पेन होगा, आप जल्दी थक जाएंगे। तो हमें क्या खाना चाहिए बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर, मिल्क का हमने एग्जाम्पल दिया, पल्सेस मैंने बताया था, दाल, मीट, एग्स एंड फिश, ये सब चीजें हमें खानी चाहिए, ओके। लाइक मिल्क, पल्सेस, मीट, एग्स एंड फिश, ये सब चीज हमें कब खानी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर, ओके। लाइक यहाँ हमने मार्क भी कर दिया, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, मिल्क, पल्सेस, मीट एंड फिशेज। सम पीपल डू नॉट ईट एनिमल फूड्स। कुछ लोग जो होते हैं वो एनिमल फूड्स लाइक एग, मीट एंड फिशेज नहीं खाते, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। क्या कहते हैं हम, वेजिटेरियन। और जो लोग सिर्फ एग खाते हैं उन्हें एगिटेरियन, जो मीट भी खाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन, ओके। अब आता है हमारा अगला क्लास ऑफ फूड, दैट इज प्रोटेक्टिव फूड। हमें एनर्जी भी मिल गई, हमारे बोन्स वगैरह भी स्ट्रांग हो गए। प्रोटेक्टिव फूड का क्या मतलब है, जो फूड हमें हेल्दी रखे, हमें प्रोटेक्ट करे, किससे, जर्म से, डिजीजेस से, उसे क्या कहेंगे हम, प्रोटेक्टिव फूड। तो देखिए, फूड दैट कीप्स अस हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। क्या कहेंगे उसे, प्रोटेक्टिव फूड्स। Fruits and vegetable helps us to fight diseases, okay. We usually cook vegetables before eating while we eat fruits raw. अब fruits and vegetable हमें खाने से प्रोटेक्शन मिलती है, बट फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, मोस्टली रॉ खाते हैं। क्या खाते हैं, रॉ। रॉ मतलब कच्चा, हम इसको पकाते नहीं हैं। बट वेजिटेबल्स को हम मोस्टली कुक करके खाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स को हम एज अ सैलेड भी खाते हैं, बट मोस्टली वेजिटेबल को हम कुक करके खाते हैं, राइट। लाइक आपका ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, पोटैटो है, कुक करके खाते हैं ना। नेक्स्ट कम्स अगेन एक्टिविटी टाइम। देर आर 3 baskets. Each basket has a particular food group. Write the names of the food item under the basket they belong. यहाँ हमें दिए हुए हैं फूड नेम्स, हमें उनको अप्रोप्रिएट बास्केट में डालना है। एनर्जी गिविंग, पहला क्या है हमारा, एनर्जी गिविंग। एनर्जी गिविंग में क्या क्या जाएगा, जो जाएगा उस पर हम 1 लिखेंगे। एनर्जी देने वाले फूड कौन कौन से थे, हमें राइस देता था एनर्जी, पोटैटो देता था एनर्जी, और व्हीट देता था एनर्जी। तो क्या लिख दूं मैं, राइस, पोटैटो एंड व्हीट, राइट। नेक्स्ट क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं वो क्या क्या है, मिल्क है, पल्सेस है और मीट है, राइट। मीट है, पल्सेस है और मीट है। तो मिल्क लिखा, पल्सेस लिखा और मीट लिख दिया हमने, राइट। अब आता है हमारा थर्ड ग्रुप जो है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्या क्या है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यहाँ पे, स्पिनच, ऑरेंज एंड बनाना। तो क्या लिखेंगे हम, स्पिनच, ऑरेंज एंड
banana. Right? Is that clear? Next is balanced diet. What it is? Balanced diet. Meal that include the right amount of food from each food group is called balanced diet. Balance का मतलब क्या होता है? बराबर. हमने 3 ग्रुप देखे ना फूड के, तीनों में से जब थोड़े थोड़े फ्रूट्स हम एक साथ लेंगे अपनी मील में, उसे क्या कहेंगे हम? बैलेंस्ड डाइट. टू रिमेन हेल्दी हमें क्या खानी चाहिए? बैलेंस डाइट. सिर्फ एनर्जी गिविंग खा रहे हैं, बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी, प्रोटेक्ट नहीं होंगे. सिर्फ बॉडी, ये हम बॉडी बिल्डिंग खा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग तो होगी बट स्ट्रांग नहीं, हम प्रोटेक्टिव नहीं रहेंगे बीमारियों से और हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी. सिर्फ प्रोटेक्टेड फ्रूट खा रहे हैं, एनर्जीज नहीं मिलेगी, बॉडी स्ट्रांग नहीं रहेगी, फिर बीमारी से हम कैसे स्ट्रांग रहेंगे? हमें प्रॉपर हेल्दी रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें हर ग्रुप के फूड्स इंक्लूड होते हैं. देखिए बैलेंस डाइट में देखिए क्या क्या है. इसमें एनर्जी गिविंग फ्रूट्स भी हैं. एनर्जी गिविंग है ना, ये एनर्जी गिविंग मतलब ग्रुप 1 के राइस, चपाती, राइट. पल्सेस, ये क्या है हमारे? बॉडी बिल्डिंग हैं, बॉडी बिल्डिंग. पल्सेस एंड मीट प्रोडक्ट्स. तो आपके खाने में राइस, चपाती, दाल, मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, लस्सी, आप जो भी लेना चाहें, उसके साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होने चाहिए. ये होती है आपकी बैलेंस्ड डाइट. क्या होती है? बैलेंस्ड डाइट. हमें बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए. नेक्स्ट हमारा आता है, हमने बैलेंस्ड डाइट समझ ली, अब आप लोग बैलेंस्ड डाइट खाएंगे. अब हमें क्या पढ़ना था? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है? इन एडिशन टू ईटिंग फूड वी ऑल्सो नीड टू ड्रिंक इनफ वाटर टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. सिर्फ खाना खाने से हम हेल्दी नहीं रह सकते, हमें इनफ वाटर भी लेना होगा, राइट. इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर? मिनिमम. आप इससे ज्यादा पी सकते हैं बेटा, लेकिन 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना जरूरी होता है. ओके. इन समर आवर बॉडी लूजेज वाटर एज स्वेट. गर्मियों में क्या होता है? हमें पसीना आता है, स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर पानी जा रहा है. तो इसको मेकअप करने के लिए हमें और ज़्यादा पानी समर में पीना चाहिए. फ्रूट्स खाने चाहिए, वाटरी चीज़ें लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, पपाया, जो हमें हाइड्रेटेड रखें, हमें वो सारी चीज़ें खानी चाहिए और वाटर का लेवल हमें बढ़ाना चाहिए. नेक्स्ट इज गुड ईटिंग हैबिट्स. क्या है हमारा? गुड ईटिंग हैबिट्स. हमारी ईटिंग हैबिट्स गुड होनी चाहिए. क्या होती हैं? हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है जो गुड ईटिंग हैबिट्स में आती हैं. Here are some good eating habits which we need to keep in our mind when we eat food and drink water. जब हमें खाना खाने और पानी पीने के लिए कुछ आदतों का जो ध्यान रखना है, वो आदतें क्या क्या है? Eat your meal at proper time. सुबह का खाना, नाश्ता नाश्ते के टाइम पे, लंच लंच के टाइम पे और डिनर डिनर के टाइम पे. नेक्स्ट इज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव द जर्म्स बिफोर ईटिंग. आप जब भी खाना खाएं अपने हाथ को धो के खाएं. हाथ में जर्म्स होंगे, जर्म्स खाने के साथ अंदर जाएंगे, खाने का फायदा कम और जर्म्स का नुकसान ज़्यादा मिलेगा हमें. ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल. स्लोली खाएं, धीमे धीमे खाना खाना है और चबा के खाना खाना है. ऑलवेज ईट फ्रेश फूड और फूड दैट इज स्टोर्ड प्रॉपरली. हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए, अदरवाइज कम से कम वो स्टोर्ड प्रॉपरली हो, ऐसे ओपन नहीं पड़ा, उसमें फ्लाइज या कोई और जर्म्स का कंटेंट नहीं हो. ओके. नेक्स्ट है ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग और कुकिंग देम. हम मार्केट से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आते हैं, उनको बिना धोए कभी भी नहीं खाना है. हम क्या करते हैं? एप्पल लाए, खा लिया. नो, वो बहुत गंदे पानी से उसके ऊपर लेयर होती है, केमिकल्स होते हैं, हमें उन्हें प्रॉपरली वॉश करना है. अवॉइड स्टेल फूड. स्टेल फूड क्या है? बासी या खराब फूड हमें नहीं खाना चाहिए, हमें बीमार कर देगा. इसलिए उतना ही खाना बनाओ जितने की जरूरत है और खा के उसे फिनिश करो. ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर. पानी हमें साफ सुथरा पीना चाहिए, कहीं भी ओपन पड़ा हुआ गंदा पानी नहीं पीना चाहिए. डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड सोल्ड बाय स्ट्रीट वेंडर, दे कंटेन डस्ट एंड जर्म्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम सब क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठेले पर लगे खाने को हम खाते हैं, उसमें क्या होता है बेटा? डस्ट और जर्म्स होता है. हमें खाने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन हम फिर बीमार भी पड़ते हैं, है ना. हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें साफ जगह से, हाइजीनिक जगह से खाना खाना चाहिए. ओके. तो आपको समझ में आया गुड ईटिंग हैबिट, बैलेंस डाइट,
इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है। ओके, सो विद दिस चैप्टर इज डन, इट्स टाइम टू मेमोराइज फ्यू टर्मिनोलॉजीज। देखिए क्या है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन क्या पढ़ा था हमने, वो पर्सन जो एग, मीट और फिश को नहीं खाता है। स्टेल, स्टेल का मतलब नो लॉन्गर फ्रेश एंड अनप्लीजेंट टू ईट, खराब या बासी खाना जो अनप्लीजेंट है, बदबू आ रही है या बहुत पहले का रखा हुआ है, खराब हो गया है, उसे क्या कहते हैं हम, स्टेल फूड। फिर क्या है हमारा जर्म्स। जर्म्स को क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमें डिजीज करा देंगे। तो हमें कभी भी बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, जर्म्स हैं। अगर हम बिना हाथ धोए खा रहे हैं वो हमारे हाथों पे चिपके होंगे, जिससे हमारे साथ हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। ओके, चलिए रिकॉल कर ले चैप्टर को। पहला पॉइंट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प्स अस इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, gives us energy and helps to fight against disease. Okay, meal that include right amount of food, जो हर ग्रुप में से right amount include करता है उसे क्या कहते हैं हम, balanced diet. Next is we should eat a balanced diet and drink plenty of water. हमारा डाइट बैलेंस होना चाहिए, हमें पानी काफ़ी सारा पीना चाहिए, सही बात है। We should follow some good eating habits while eating food and drinking water. सही बात है, we have to follow, right? तो हमने चैप्टर को रिवाइज करा, तो अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। डाक इन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट, ये आपका पहला क्वेश्चन। आपको पता है हम यहाँ जो आंसर्स टिक करते हैं आपको उनको OMR में भी फिल करना होता है। आपको कैसे फिल करना है आपको हर बार बताया जाता है कि आपको प्रॉपरली, अगर एक सर्कल है तो उसको प्रॉपर फिल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, साक्षी डिसलाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड रिफ्यूजेस टू टेक देम, दिस डाइटरी रूटीन विल इवेंचुअली रिजल्ट इन वीक। अगर मिल्क नहीं खाएंगे, मिल्क से हमारे क्या हो रहे थे, टीथ और बोन स्ट्रांग हो रहे थे। अगर साक्षी मिल्क नहीं खाएगी तो उसके क्या होगा, रिजल्ट में क्या वीक होंगी उसकी, आईज, टीथ, बोन्स या बोथ बी एंड सी। टीथ एंड बोन्स दोनों ही वीक होंगी, तो क्या ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड सी। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी है। तो आप यहाँ क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट के ऑप्शन डी में पूरा उसको फिल करेंगे, राइट। आपको हर चैप्टर में हम टिक करते हैं, पर आपको टिक के साथ साथ इसको फिल भी करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉल अंडर विच फूड ग्रुप। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कौन से फूड ग्रुप में थे हमारे, प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में थे हमारे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड इज मील दैट इंक्लूड्स द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ईच ग्रुप, जो हर एक ग्रुप में से राइट अमाउंट ऑफ फूड को इंक्लूड करता है, उस मील को क्या कहेंगे हम, कंप्लीट, बैलेंस्ड, प्रोटेक्टिव और अनबैलेंस्ड। वो बैलेंस्ड डाइट है, राइट। नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए फर्स्ट है हमारा, डैश इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है हमारी बेसिक नीड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेटा, ऑप्शंस बताइए। फूड, क्या है हमारी बेसिक नीड, फूड, तो आंसर क्या आएगा हमारा, फूड। नेक्स्ट इज स्टेल फूड कैन मेक अस डैश, अगर हम खराब खाना खाएंगे तो वो हमें क्या बना सकता है, खराब खाना हमें सिक बना सकता है। नेक्स्ट इज अनकवर्ड फूड कंटेन डैश एंड डैश, अगर अनकवर्ड फूड है तो उसमें क्या होंगे बेटा, जर्म्स एंड डस्ट। ओके, germs and dust. Always drink dash and dash water, कैसा पानी पीना चाहिए हमें, clean and filtered, clean and filtered. Next is write T for true and F for false against each statement. जो सही स्टेटमेंट उसके लिए हम T फॉर ट्रू लिखेंगे और जो गलत है उसके लिए F फॉर फॉल्स। वी शुड ड्रिंक 4 ग्लासेस ऑफ वाटर ईच डे, हमें 4 ग्लासेस पीना चाहिए, हमें 8 ग्लासेस पीना चाहिए, राइट। तो ये गलत हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, F फॉर फॉल्स। सेकेंड इज ईटिंग ओनली वेजिटेबल इज गुड फॉर अस, क्या हमें सिर्फ वेजिटेबल खाएंगे तो गुड रहेगा, नो, वेजिटेबल के साथ साथ हमें और भी चीजें खानी, बैलेंस डाइट। सो अगेन दिस इज रॉन्ग, सो क्या लिखेंगे हम, F फॉर फॉल्स।
थर्ड इज वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमें अपने हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले। सही बात है गलत? बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या लिखेंगे? टी फॉर ट्रू। एंड द नेक्स्ट इज वी शुड ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड एवरी डे, क्या हमें एक जैसा फूड खाना चाहिए डेली? नो, हमें अलग अलग आइटम्स खाने चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। तो इट इज फॉल्स। ओके, विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। आप सभी को समझ में आया क्या है हमारी बैलेंस डाइट, गुड फूड ईटिंग हैबिट्स, फूड के क्या क्या ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स पढ़े हमने, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव। हमारा मील कैसा होना चाहिए, बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है? जो लोग मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स नहीं खाते उन्हें क्या वेजिटेरियंस कहते हैं? सबको क्लियर है? प्लीज गो अहेड एंड रीड द चैप्टर अगेन। कहीं पे कोई डाउट होता है, यू कैन रीवॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू सो मच।